शुरुआत करेंगे नालंदा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां एकंगर सराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बाइक सवार कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात तारापुर गांव के पास की है। मृतक की पहचान जगाई गांव निवासी श्याम प्रसाद के रूप में हुई, जो एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करते थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराने और मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नालंदा से तस्वीरें हैं, जहां पर अपराधियों ने बाइक सवार कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात तारापुर गांव के पास की है। मृतक की पहचान जगाई गांव निवासी श्याम प्रसाद के रूप में हुई, जो एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करते थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और पटना से बड़ी खबर है, पालीगंज में नहर में कार पलट गई। कार में सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूरज और रंजीत के रूप में दोनों मृतकों की पहचान हुई है। शिरडी गांव के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। पटना की ये तस्वीर देखिए, क्रेन से कार को निकाला जा रहा है। पालीगंज में नहर में ये कार पलट गई थी। कार में दो भाई सवार थे, दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। अब दोनों की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मातम पसरा हुआ है। सूरज और रंजीत ये दोनों के नाम थे। शिरडी गांव के दोनों रहने वाले थे। अब बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में बसौना घाट पर बने काली मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए के सोने की जेवरात चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी के पहुंचने पर घटना का पता चला। काली माता की मूर्ति से सोने की मांग टीका, हार और नथिया गायब है। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध चोर चेहरा ढके हुए नजर आया है, जिसने हंसिया से कैमरे का तार काटा। घटना से पहले एक बाइक पर दो संदिग्ध भी मंदिर की ओर जाते दिखे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है। बीते एक महीने के अंदर हमारे गांव में चोरी की यह तीसरी घटना है। अच्छा, जैसा कि ज्ञात हो, इससे पहले 3 घरों में चोरी हुआ था, जिसमें लगभग मान करके चलिए करोड़ सवा करोड़ की चोरी हुई थी सोने की। हाँ, पुलिस को जानकारी दी गई थी। क्या आश्वासन मिला पुलिस के द्वारा? उनके द्वारा जांच किया जा रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। चोरी की सूचना प्राप्त हुई है, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। बिहार में अब तक पुल गायब हुए, टावर गायब हुए, सड़क गायब होने की खबरें भी सुर्खियां बनी, लेकिन मुंगेर में तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब थाने की निगरानी में खड़ा जब्त ट्रक ही गायब हो गया। जी हां, जिस ट्रक को पुलिस की निगरानी में होना चाहिए था, वो आखिर गया कहां? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में अब तक आपने क्या क्या गायब होते देखा है? किसी ने रातों रात लोहे का पूरा पुल चुरा लिया, लेकिन जनाब अब मुंगेर से एक ऐसा जादुई कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे भैया यहाँ तो जादूगर भी फेल है। असली जादूगर तो हमारे थानेदार साहब हैं। जी हाँ, मुंगेर के मुफस्सिल थाने से गिट्टी से भरा पूरा का पूरा ट्रक ही गायब हो गया है। कहानी शुरू होती है 3 जुलाई को, जब खनन विभाग ने गिट्टी से लदे एक ट्रक को पकड़ा और मुफस्सिल थाने के हवाले कर दिया। खनन निरीक्षक साहब ने बकायदा जब्ती सूची बनाई और थाने के पीटीसी ने उसकी रिसीविंग भी ले ली। कागजात पूरे, सबूत पक्के, लेकिन असली थ्रिलर तो इसके बाद शुरू होता है। जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि ट्रक कहां है, तो थानेदार साहब ने ऐसा बयान दिया कि फिल्म का डायरेक्टर भी शर्मा जाए। थानेदार साहब बोले, अरे हमें तो पता ही नहीं, खनन वाले भाई साहब आए होंगे। चुपचाप ट्रक को थाने के बाहर एफएसएल बिल्डिंग के पास खड़ा करके चले गए होंगे। न हमें बताया, न कुछ सूची दी।
अरे साहब, मतलब गिट्टी से लदा 10 पहियों का ट्रक कोई सुई थोड़ी है कि कोई जेब में रख कर ले गया और थानेदार साहब को हवा तक नहीं लगी। लेकिन एसपी सैयद इमरान मसूद ने जब इस खेल को परखा तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी को बुलाया गया था ऑफिस में, और उनसे जब पूछताछ करने पे मालूम पड़ा कि थाना में एक एएसआई के माध्यम से उस गाड़ी को रिसीव किया गया था और रिसीविंग माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दी गई थी। थाना प्रभारी के द्वारा इस चीज में बताया गया कि उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज की। तो ये गंभीर मामला है कि थाना से अगर कोई वाहन गायब होता है तो उसमें हम लोग सीरियस होकर के इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच के लिए हमने टीम गठित की है डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में। फिलहाल एसपी साहब ने जांच बिठा दी है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है कि कार्रवाई किसके गिरबान तक पहुंचेगी। लेकिन जनता पूछ रही है कि पुल और टावर गायब होने के बाद अब थानों से ट्रक गायब होना कौन सा नया मॉडल है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर कटिहार से, जहां बकाया राशि चुकाने से बचने के लिए लूट की साजिश रच दी गई है। मामला आजमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर शोरूम के स्टाफ ने रुपए हड़पने के लिए अपने ही साथी के साथ मिलकर रोबरी की झूठी कहानी रची। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूट की कहानी का राज खोल दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 लाख रुपए भी बरामद किए। पुलिस को बताया कि 3 लाख रुपए बकाया राशि लेने के लिए स्टाफ गणेश राय और समद आलम को भेजा गया था। रुपए लेकर लौटने के दौरान समद रास्ते में उतरा और इसके बाद बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा रुपए लूटने की बात दोहराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सख्ती से पूछताछ करने पर गणेश ने अपने साथी संजीत कुमार पासवान के साथ मिलकर साजिश रचने की बात को कबूल लिया है। गणेश राय हैं, इनसे जब पूछताछ की तो पहले तो वो अपने बयान पे इधर उधर भटक रहे थे। जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो थाना अध्यक्ष और जो इनकी टीम थी, इनको उनके बयान में डाउट हुआ और जब पूछताछ की गई तो अपने इनके बयान में इधर उधर की बातें आने लगी। तो फिर इन्होंने अपने बयान इन्होंने कबूल किया कि जो राशि है वो हम लोगों ने ही षड्यंत्र किया था। खबर दरभंगा से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर पंचायत भरवाड़ा में प्रशासन ने दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जेसीबी ने 4 दुकानों के अतिक्रमण किए गए हिस्से को ध्वस्त किया और करीब 2 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी समेत पुलिस बल मौजूद रहा। बैठे हुए थे तो सीओ साहब का फोन आया कि जो है अतिक्रमण जो है हटाना है, हमको आप जो है सहयोग कीजिए। हम बोले पूरी तरह सहयोग करेंगे, क्या क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने बोला कि जेसीबी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो हम लोग ने उपलब्ध कराया है और ये सरकारी जमीन है, इसी का ये अतिक्रमण हट रहा है। खबर बेतिया से, जहां योगा पट्टी में गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नदी का पानी बढ़ने से प्रखंड की सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा और जरलपुर खुटबनिया पंचायत का सड़क संपर्क मुख्यालय से टूट गया। सड़क पर करीब 4 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। वहीं कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया। पानी घरों में घुसने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाने और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी करनी पड़ रही। प्रभावित इलाकों में सरकारी नाव की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली का दौरा समाप्त कर पटना लौटे, जहां उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात अपने पिता नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई। उन्होंने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि इस दौरान मुख्य रूप से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रॉमा सेंटर का निर्माण और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार जैसे अहम कार्य शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलने की उम्मीद है। पापा से मिलने गया था, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से ही मुलाकात हुई, बिहार को लेकर बातचीत हुई
यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं उसके बारे में बताया। फिर आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, रेफर को हम लोग कम कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में ऐसी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस जल संधि का इसी साल रिन्यूअल होना है, लेकिन जेडीयू के राज्यसभा सांसद ने साफ कह दिया है कि इस जल संधि का रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे बिहार के हितों के खिलाफ बताया। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों लोग बाढ़ से परेशान हैं। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। गंडक नदी हो या बागमती, गंगा हो या कोसी, हर साल बाढ़ की त्रासदी से बिहार जूझता है। बिहार में बाढ़ के लिए फरक्का डैम को भी बड़ी वजह माना जाता है और शायद इसी को देखते हुए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने राज्यसभा में फरक्का जल संधि को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि फरक्का जल संधि का रिन्यूअल नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बिहार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो। वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ। संजय झा ने राज्यसभा में फरक्का जल संधि को लेकर बड़ी बात कह दी। संजय झा ने कहा कि कम जल प्रवाह की वजह से बिहार के कई इलाके प्रभावित हैं। भूजल और पेयजल संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा बिहार सहित गंगा बेसिन पर निर्भर सभी राज्यों की साल 2050 तक की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक तरीके से सटीक आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। बिहार के जल हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में बिहार की दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। फरक्का डैम को लेकर बिहार के जाने माने भूगोल के रिटायर्ड प्रोफेसर आर.बी. सिंह का कहना है कि फरक्का बराज का निर्माण मूल रूप से कोलकाता पोर्ट और हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में यूपीए सरकार ने बांग्लादेश के साथ किए गए फरक्का जल समझौता किया। इस समझौते से बिहार की जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बिहार को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। ये बहुत सही मांग है। जब फरक्का बराज एग्रीमेंट हुआ था तब भी मैंने असहमति व्यक्त की थी, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो भी अंतर्राष्ट्रीय रिवर समझौते किए गए वो एक पैकेज के रूप में हुआ, 10 साल 15 साल। लेकिन ऐसे समझौते जबकि पर्यावरण बदल रहा है, नदी कोर्स बदल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो रहा है, तो ये एक रोलिंग पैकेज होना चाहिए था। भाई हर दूसरे साल हम रिन्यू करेंगे, हर एक साल में देखेंगे कितना पानी, तो हमने एक लंबा समझौता कर लिया। देखिए परिणाम उसी में ऐसा आने लगा। और बिहार के लिए खतरा ये है कि बिहार के गंगा नदी में गाद बहुत बैठ रहा है, पानी चला जाता है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच जल संधि का इसी साल नवीनीकरण होना है। 1986 में भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच गंगा जल का बंटवारा किया गया था। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि के 30 वर्षों बाद अब समीक्षा होनी है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जिस गाड़ी पर लिखा था आईएएस और भारत सरकार, जिसके पास था आईएएस का आई कार्ड और जिसके रौब के आगे शायद लोग अपनी जेब ढीली कर रहे थे, तभी तो फर्जी कलेक्टर साहब के पास से अकूत संपत्ति बरामद की गई है। लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद खुला ऐसा राज की कहानी में आईएएस कम और फर्जीवाड़ा ज्यादा निकला। मामला
खगड़िया के गोगरी जमालपुर का है, जहां पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता नाम का शख्स खुद को आईएएस अफसर बताकर लोगों पर धौंस जमाता और ठगी करता था। रिपोर्ट दिखाते हैं। टेस्ला गाड़ी, फर्जी आई कार्ड का भौकाल। खगड़िया के फर्जी आईएएस का देखो कमाल। आईफोन, क्रेडिट कार्ड और शराब की पेटी, फर्जी आईएएस बाबू की खुल गई सारी पोल पट्टी। बिना परीक्षा बने जो रौब दिखाने वाले नवाब, अब जेल की चक्की पीसेंगे फर्जी कलेक्टर साहब। कहते हैं कि इंसान को सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन जनाब अगर सपने बिना मेहनत के और सीधे कलेक्टर बनने के हों तो वे सपने नहीं, जेल की सलाखों के पीछे का पश्चाताप बन जाते हैं। दरअसल खगड़िया के गोगरी जमालपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई टैलेंट तो था पर दिमाग की बत्ती शॉर्ट सर्किट हो गई। मिलिए खगड़िया के इस अनोखे मस्तमौला फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता से। इन महाशय के पिताजी कनाडा में प्रोफेसर हैं, यानी घर में ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन लाडले को तो कलेक्टर साहब बनने की ऐसी सनक चढ़ी कि भाई साहब ने आईएएस बनने के लिए ना यूपीएससी दिया, ना इंटरव्यू दिया, ना ट्रेनिंग ली, बस आई कार्ड बनवाया, गाड़ी पर सरकारी ठप्पा लगवाया, खुद को घोषित किया डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर और अफसरी शुरू। यही नहीं, भौकाल ऐसा कि टेस्ला जैसी लग्जरी कार, जी हां वही टेस्ला कार जिस पर लिखा था आईएएस और साथ में था भारत सरकार, यानी सड़क पर निकलते ही लोग समझे कि देश की सारी नीतियां यही महाशय तय कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाव नहीं होते और फर्जीवाड़े के टायर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। जब डीआईयू और गोगरी थाना की पुलिस ने साहब के आलीशान बंगले पर धावा बोला तो जो खुलासे हुए उन्हें देखकर एसपी साहब की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्जी आईएएस साहब के घर से क्या क्या बरामद हुआ है, जरा लिस्ट देखिए। एक आईएएस का फर्जी आई कार्ड, 31 लीटर महंगी विदेशी शराब, प्रतिबंधित 12 सिंगा के 2 सींग, 23 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 5 आईफोन और महंगी टेस्ला कार। ये सब देखने के बाद अब खगड़िया के एसपी साहब इस पूरे साम्राज्य की कुंडली खगाल रहे हैं कि आखिर इस फर्जीवाड़े की जड़ें कहां कहां तक फैली हैं। सोचिए, जिनके पास बाप की बदौलत विदेश में भी पैर पसारने का मौका था, उसने अपने टैलेंट की कद्र न कर फर्जी आईएएस बनकर ठगी का ऐसा महल खड़ा किया जो एक ही छापे में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब टेस्ला कार पर भारत सरकार लिखने वाले मनीष बाबू सोच रहे होंगे कि काश आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली होती तो कम से कम हथकड़ी की जगह है हाथों में सरकारी फाइलें होती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मुंगेर से, जहां बेगूसराय से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले शिव भक्तों की टोली कच्ची कावड़िया पथ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 20 शिव भक्त करीब 100 किलो वजनी खाटू श्याम जी की भव्य प्रतिमा को कावड़ के रूप में ले जाकर बाबा धाम ले जा रहे हैं। पीओपी से तैयार इस प्रतिमा को बेहद आकर्षक तरीके से कावड़ का रूप दिया गया है। रास्ते से गुजरते वक्त कावड़ को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं। शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति के इस अनोखे संगम से कावड़िया पथ पर खास माहौल बना हुआ है। और बांका में श्रावणी मेला में जहां देश के कोने कोने से कावड़िया पहुंच रहे हैं, तो वहीं इन कावड़ियों की सेवा करने के लिए हजारों श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। इस बीच कावड़ियों की सेवा के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी कावड़िया मार्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कावड़ियों की सेवा करते हुए कावड़ियों को दर्दनाशक तेल और क्रीम से मालिश की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से लगी टेंट सिटी का भी जायजा लिया।
सीवान में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी या गुम हुए 63 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए आंकी जा रही। पुलिस ने सभी बरामद मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए। उधर मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।